हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, यह है एक पोर्टफोलियो पेज जहां पे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है माय पोर्टफोलियो। थोड़ा जूम कर लेता हूं, अब देखिए ये रही माय पोर्टफोलियो। उसके नीचे में आपका डीपी दिखेगा, फिर उसके बाद आपकी नेम, उसके बाद आपकी बायो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रही बायो। फिर उसके बाद आपकी स्किल्स दिखेगी, ये रही आपकी स्किल्स। फिर यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट्स दिखेंगे कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। फिर यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और फिर यहाँ पे हायर मी का एक बटन की इस पे टैप करके आपको कोई हायर कर सके। तो चलिए इसी को बनाना सीखते हैं आज। देख लीजिए ये अच्छे से, ये इसी को बनाएंगे आज। तो सबसे पहले आप अपना VS कोड ओपन कर लीजिए। ठीक है, मैं ओपन कर लिया। यहाँ पे जो CSS का लेक्चर हम कर रहे हैं, इसी पे राइट क्लिक करके एक फाइल बनाएंगे। इसका नाम हम लिख देता हूँ portfolio.html। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर लिख लीजिए और यहाँ पे टाइटल में लिख लीजिए माय पोर्टफोलियो। माय पोर्टफोलियो टाइटल में लिखिए। अब इसको सबसे पहले रन कर लीजिए लाइव सर्वर में, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लीजिए। ये लाइव सर्वर में ओपन हो रहा है, ओपन हो गया जैसे यहाँ पे टाइटल में आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टाइल टैग को लेते हैं। यहाँ पे जस्ट हेड के ऊपर स्टाइल लगा लेते हैं, स्टाइल। इसके अंदर सबसे पहले हम बॉडी को सिलेक्ट करके इसके अंदर कुछ CSS की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये टैग को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, जस्ट ऐसे ही कर लिए और यहाँ पे इस तरह से हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर कोई डॉट या हैश का सिंबल नहीं लगेगा क्योंकि ये बॉडी टैग है, टैग को डायरेक्ट इसी तरह ही पकड़ा जाता है। अब यहाँ में सबसे पहले हम फॉन्ट फैमिली इसका दे देता हूँ। फॉन्ट फैमिली में हम देता हूँ एरियल सेंस सेरिफ। एरियल सेंस सेरिफ है इसमें, ये रहे एरियल सेंस सेरिफ हम ओनली देता हूँ। ठीक है, ये वाला। और इसके बाद इसके इसमें और मार्जिन पैडिंग इसका 0 कर देते हैं, 0। और फिर पैडिंग भी 0। आप भी इसी तरह मार्जिन पैडिंग 0 कर लेना। और इसको सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ कि ताकि इसके अंदर जो भी हम कंटेंट को डालेंगे ना, सभी सेंटर में दिखे। और इसके बैकग्राउंड कलर को क्या करता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर का हम नाम दे देता हूँ शार्प। इसको शार्प बोला जाता है, हैश करके F4 आप भी इसी तरह देना, 4 बार F4 3 बार F4 देना। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ बॉडी में आ जाएंगे। ये बॉडी का, अब यहाँ पे आकर देखिए कि कुछ अंतर हुआ या नहीं। ये बॉडी का ही सिर्फ हुआ है तो अभी नहीं आपको नज़र दिख रहा होगा। बॉडी में आने के बाद सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, डिव बना लिए। ठीक है, अब डिव के अंदर ऊपर में क्या देंगे, ये यहाँ पे एक क्लास देंगे। ठीक है, क्लास देते हैं। क्लास का नाम रखता हूँ हम सेक्शन, नहीं कंटेनर रखता हूँ, कंटेनर। ठीक है, क्लास का नाम हम दिए कंटेनर। अब इस कंटेनर को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन कैसे करेंगे, कंटेनर को यहाँ CSS में डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे आइए CSS में, इसके जस्ट नीचे। और ये क्लास है तो क्लास को डॉट के साथ सिलेक्ट किया जाता है, डॉट लगाकर इस तरह से क्लास को सिलेक्ट कर लिए। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका विड्थ हम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले कलर दे देता हूँ कि ताकि आपको दिखे। सबसे पहले हम इसे बॉर्डर देते हैं, कलर नहीं, अभी कलर नहीं देना है। बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर से आपको दिखेगा। बॉर्डर देता हूँ 3px सॉलिड रेड, इससे आपको दिखने लगेगा कंटेनर। ठीक है, तो अभी इसको बाद में रिमूव करेंगे, अभी जस्ट रहने देते हैं। इसका विड्थ देते हैं हम 40%, विद 40% दे दिए। और मार्जिन देता हूँ 20 ऑटो, देखो कैसे देता हूँ, मार्जिन 20 पिक्सल और ऑटो। इसका मतलब है कि ऊपर नीचे से 20 पिक्सल का मार्जिन रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट से ऑटोमेटिक रहेगा। आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा आगे क्या होता है। मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो, फिर पैडिंग इसमें देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ओनली लिखना है, इसमें कलर उलटने हैं। बैकग्राउंड वाइट। और बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल का मैं देता हूँ। आप भी ऐसे 8 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दीजिए। और बॉक्स शेडो से क्या होगा कि बॉक्स आपका जो बनेगा ना, उसके अंदर कुछ शेडो लगेगा। तो इसको मैं देता हूँ 0 0 10 पिक्सल।
फिर उसके बाद RGB कलर, ये कलर का नाम है, RGBA। फिर उसके बाद एक ये देना है ब्रैकेट, फिर 0,0,0, 3 बार 0 देने के बाद उसके बाद कॉमा देकर 0.1 लिखना है। मैं जैसा लिखा हूँ वैसे ही आप भी लिखना है, 3 बार 0 फिर उसके बाद 0.1। यह हमारा कंटेनर बन गया है। अब यहाँ पे लाइव सर्वर में आकर देखते हैं, तो देखिए ये एक कंटेनर बनी है, दिख रहे हैं ना। मार्जिन इधर से 20% ये ऑटो है ना, तो ये ऑटोमेटिक विद इसका बढ़ेगा। देखना ऑटो का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। कंटेनर अब दे दिया। अब कंटेनर के अंदर अब हमें क्या करना है, एक इमेज पहले लगाना है हमें। इमेज कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आ गए कंटेनर में, इसके अंदर सबसे पहले हमें इमेज लगानी होगी। सबसे पहले तो हम एक गलती कर दिए, मतलब कि बॉडी में जो है ना, यहाँ पे कंटेनर से जस्ट ऊपर एक हेडर टैग देना होगा, जिससे हमें पता चलेगा ना कि यह क्या चीज़ बनाया है। तो बॉडी के जस्ट ऊपर आइए और यहाँ पे लिखिए हेडर, हेडर नहीं हेडर, हेडर में लिख लीजिए माय पोर्टफोलियो। हेडर में माय पोर्टफोलियो लिखना है, माय पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है। अब इसे रन करके यहाँ पे देखिए माय पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख रहा है, माय पोर्टफोलियो। लेकिन हेडर के अंदर कोई क्लास वगैरह नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ पे हेडर को सिलेक्ट करके इसमें थोड़ा लगा लेते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे आइए कंटेनर से जस्ट ऊपर लगाएंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन रहेगा हमारा बॉडी में और फिर उसके बाद हेडर में। यहाँ पे हम दे देते हैं हेडर, हेडर को भी जस्ट ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ही। अब इसके अंदर सबसे पहले हेडर में हम बैकग्राउंड लगाएंगे। बैकग्राउंड का कलर हम दे देते हैं शार्प, ऐसे ही देना है, हम जैसे दिया ना 3 वैसे ही आप भी देना। कलर इसका दे देता हूँ वाइट, और इसके बाद पैडिंग इसमें देता हूँ 20 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज इसका देता हूँ 24 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज मतलब उसका साइज बढ़ेगा फ़ॉन्ट का। अब यहाँ पर आकर देखो, इस तरह से अब दिख रहा है ना माई पोर्टफोलियो किस तरह दिखा है, इसके अंदर CSS लगा लिए तो, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम काम करेंगे इमेज में। अब एक इमेज लगाएंगे, जैसे कि माई पोर्टफोलियो लिख लिए डिव में, बॉडी में माई पोर्टफोलियो लिख लिए, फिर डिव के अंदर आने के बाद सबसे पहले एक इमेज लगाएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर हम इमेज लगाए हुए हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सबसे ऊपर इमेज है, यहाँ पे इमेज लगाएंगे एक। इमेज कैसे लगाएंगे, तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इमेज रखनी होगी। इमेज को हम कैसे रखेंगे, यहाँ पे CSS माई पोर्टफोलियो के साथ में आपको रख कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी फाइल ओपन कर लीजिए जहाँ पे आपकी इमेज है, ठीक है। मैं फाइल ओपन किया, मेरा यहाँ पे होगा डिव डी डायरेक्टरी में, या माई फोल्डर के अंदर पिक्स में, और ये हम इस इमेज को लगाएंगे, इसी को लगाए हुए हैं। तो हम अभी इस वाले को लगाएंगे, टेकनैप वाले को। इसको लगाने के लिए इसको पहले इस तरह से लेकर आइए, और यहाँ पे VS कोड में आइए। जैसे VS कोड में आ गए, ये VS कोड ओपन हो गया, ओपन हो गया ना, तो जस्ट आपको यहाँ पर लाकर, जो मैं पोर्टफोलियो नहीं है, यहीं पे लाकर छोड़ देना है। यहाँ पर आकर छोड़ दिए, ये ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ से कट कर लीजिए। अब यहाँ पे आकर उसी इमेज को रखना है। तो इमेज को हम कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना है IMG। IMG लिखे तो ऑटोमेटिक ये आ गया। अब ये SRC है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इतना ठीक है। IMG SRC में आपको इमेज का एड्रेस देना है। तो इमेज का नाम क्या है, टेकनैप। ऑटोमेटिक आ गया ना नीचे, तो डायरेक्ट इंटर दबा दीजिए, ये हो गया। आर्ट में आप इमेज का नाम लिख दीजिए, कि ताकि आपको जब इमेज ना दिखे तो ये नेम दिख जाए। टेकनैप हम लिख दिया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्लास सेट करना है हमें, इसलिए क्योंकि इससे इसमें डिज़ाइन करने के लिए, तो इसमें हम क्लास लगाता हूँ। क्लास में लिख देता हूँ प्रोफाइल, प्रोफाइल IMG। क्लास का नाम है प्रोफाइल IMG, ठीक है। इस प्रोफाइल IMG को कॉपी करता हूँ, इसको अब थोड़ा इसमें डिज़ाइन लगाएंगे, डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर आकर डॉट लगाकर प्रोफाइल IMG करके CSS के लिए रेडी कीजिए। फिर उसके बाद आकर इसमें डिज़ाइन कीजिए। तो इसका विड्थ को मैं रख देता हूँ 150 पिक्सल, 150 px विड्थ देता हूँ। और इसका बॉर्डर रेडियस, ठीक है,
बॉर्डर रेडियस देता हूँ 50%। 50% से हमारा सर्कल में दिख जाएगा। जैसे देखिए बॉर्डर रेडियस को अभी हटाता हूँ, विड्थ सिर्फ दिया हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे कैसा दिखता है। इसको कट कर देता हूँ, इसका काम नहीं है अब। ये रही देखियो, ये है ना इमेज आ गया है, लेकिन इस इमेज का विड्थ भी आ गया है। विड्थ को यहाँ पे फिर हमारे विड्थ इसलिए सर्कल में आया है क्योंकि हमारा इमेज सर्कल में था ही। आपका सर्कल में नहीं रहेगा तो सर्कल में नहीं आएगा, इसलिए आप बॉर्डर रेडियस जरूर लगाना कि ताकि सर्कल में आ जाए। देखिए सर्कल का सर्कल ही है। जैसे ये हमारा इमेज है ना, देखिए यहाँ पे सर्कल में पीएनजी में है, और ये सब तो आएगा नहीं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये सब आएगा नहीं, ओनली पीएनजी में इमेज है, दिख रहे हैं ना आप, क्योंकि सर्कल में ही है इसलिए वहाँ पे सर्कल में दिखा है। लेकिन आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी लगाना। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा दिए है। अब यहाँ पे आकर आगे नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपका नेम लिखना है। H2 में H2 लिखिए और यहाँ पे आप अपना नेम लिखिए। तो आपका नेम लिख दे, जो भी है वो टेकनेप लिख दिए। तो यहाँ पे आकर देखिए, यहाँ पे आपका नेम दिख गया। फिर उसके जस्ट नीचे पी टैग में, यहाँ पे पी टैग लीजिए। पी टैग में वो लिखना है, ये जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये जो भी लिखे हुए हैं, तो इसी को आपको जो आपकी पाई होगी वो लिख लेना है। तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिए पी टैग में। अब यहाँ पर आकर देखिए, तो ये आ गया पी टैग वाला। अब उसके नीचे एक और डिव लेना है आपको। क्यों लेना है डिव, आपको बताता हूँ। इस डिव मेन डिव के अंदर ही डिव लेना है। देखिए मेन डिव नीचे है, ये रही मेन डिव। इसी डिव के अंदर ही हमें एक और डिव लेना है। जैसे यहाँ पर आ गए, यहाँ पे एक और डिव हम लेते हैं। ठीक है, डिव ले लिए। अब इस डिव के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्लास लगाइए। क्लास में हम दे देता हूँ सेक्शन। सेक्शन, अब इसके अंदर एक और क्लास लगा देते हैं स्किल। क्यों दो को क्लास, ये दो को एक क्लास है, सेक्शन एक अलग क्लास है और ये स्किल्स एक अलग क्लास है। तो दो को क्लास इसलिए मैं दिया हूँ क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्यों दो को दिया हूँ। अभी इसी में अभी पता चलने वाला है। पहले अब इतना करके पहले सेक्शन वाला को हम थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, सेक्शन क्लास को, कि सेक्शन है किस लिए। ठीक है, सेक्शन को कॉपी करके आइए यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट देकर सेक्शन को पेस्ट करके यहाँ पे आइए और यहाँ पे इसका डिजाइन दीजिए। इसका सबसे पहले मार्जिन इसमें दे देता हूँ सेक्शन में 20 पिक्सल और 0। यहाँ पे पिक्सल देना है और 0 दे देते हैं। स्किल, अब इसमें क्या करना है, ये हो गया 20 पिक्सल 0 दिए। तो अभी डिप में तो अभी दिख नहीं रहा है ये डिप। तो फिर इसके अंदर अब हमें ये जो है ना डिव, इस डिव के अंदर एक H3 कंटेंट लिखना है। H3 में स्किल्स लिख देता हूँ, स्किल्स। अब यहाँ पर आकर देखिए, H3 में स्किल्स दिख गई, लेकिन अब इसमें ULLI लिखना है। स्किल्स लिखने के बाद जस्ट नीचे UL से लिखिए। अब UL के अंदर LI दीजिए। अब LI के अंदर आप अपनी स्किल्स लिखिए। जैसे आपको स्किल्स है HTML की, एक LI में, LI को एंटर मत दबाइए। ठीक है, अब दूसरा LI यहाँ पे लिखिए। अब इसके अंदर न्यू स्किल्स लिखिए। आप लिख लेना अपना स्किल्स जो भी है। CSS पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CSS। अब एक और LI देते हैं, यहाँ पे आप अपने स्किल्स ऐड करते जाना। यहाँ पे न्यू ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐड स्किल्स। अब यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमें स्किल्स दिख रही हैं, लेकिन इसके अंदर अभी हमें डिज़ाइन करनी होगी। स्किल्स को पकड़ते हैं यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे आए, सेक्शन में वो लिख लिए हुए हैं। फिर यहाँ पे डॉट स्किल्स देते हैं, स्किल्स। अब इसके अंदर स्किल्स क्यों दिए है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्किल्स का एक लगाए हुए है क्लास, इसलिए ये वाला को ये वाला क्लास को पकड़े इस वाला क्लास से, और ये वाला क्लास को हम पकड़ लिए स्किल्स से। इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन को हमें लेफ्ट करना है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर अब इसके अंदर यूएल को अब डिज़ाइन करना है। तो यूएल को हम जस्ट ऐसे ही पकड़ लेंगे क्योंकि ये एक टैग है। यूएल के अंदर लिस्ट स्टाइल को, जैसे लिस्ट स्टाइल है ना, ये वाला लिस्ट स्टाइल को डिफाइन करता है। ये जो डॉट दिख रहा है ना आपको, ये जो डॉट, यही लिस्ट स्टाइल को डिफाइन करता है। इसको हम नन कर देंगे, नन। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट स्टाइल भाग गया। अब इसके अंदर से हमें पैडिंग भी हटाना होगा यूएल के अंदर से। तो यहाँ पे हम पैडिंग लिखता हूँ 0।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैडिंग हट गया, अब इस तरह से दिख रहा है। अब यूएल के एल आई को पकड़ता हूँ, ये जो है ना यूएल को अभी पकड़े थे, मतलब कि अभी सिर्फ इसको इसको थोड़ा अच्छा से डिज़ाइन कर लेता हूँ, मतलब कि एक लाइन में हमें दिखे, ठीक है। अभी हम इस यूएल को पकड़े थे, अब एल आई को पकड़ते हैं, तो एल आई को कैसे पकड़ेंगे, ये देखिए यूएल को पकड़ लिए हुए जस्ट इसके नीचे आइए, यूएल पहले लिख दीजिए। अब इसके नीचे में पकड़ना है ना, मतलब इसके अंदर के क्लास को एल आई सीधा लिख देना है बस, यूएल के अंदर एल आई, तो एल आई पकड़ा जाएगा यूएल के अंदर वाला। एल आई के पहले सबसे पहले बैकग्राउंड में हम देता हूँ, बैकग्राउंड में हम शार्प डी 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 कलर का नाम है ये। फिर मार्जिन हम देते हैं, इसको शार्प ही बोलना है, हैश हैश मत बोलना है यहाँ पे। मार्जिन हम देते हैं 5 पिक्सल और 0। फिर इसके बाद पैडिंग देते हैं। पैडिंग क्या काम करता है, देखिए अभी पैडिंग ना देकर दिखाता हूँ क्या होता है। मार्जिन दिए तो ये आ गया, अभी पैडिंग देता हूँ तो देखना क्या होता है। ये कलर जो है ना बैकग्राउंड कलर, वो उससे आया है, कलर अभी दिया हूँ शार्प डी डी डी। तो अब पैडिंग देकर दिखाता हूँ पैडिंग से क्या होता है, ठीक है। पैडिंग में देता हूँ 10 पिक्सल। अब देखिए यहाँ पे पैडिंग दिया हूँ तो ये अलग से हट गया, इससे पहले सटा हुआ था लेकिन अब हट गया है। अब बॉर्डर रेडियस भी इसमें लगा देता हूँ थोड़ा, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल की, ताकि थोड़ा सर्कल दिखे। ये रही बॉर्डर रेडियस में थोड़ा सर्कल कलर से ये बॉर्डर का कौन दिख रहा है, 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस लगा दिए हैं। अब यहाँ पे न्यू स्किल्स ऐड करता हूँ, जैसे एक डिव बनाए थे, अब एक और डिव बनाना है। यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे आइए, देखिए इस तरह से अगर डिव के अंदर, पहले तो डिव बना लीजिए, इसके अंदर हमें क्लास देना है सेक्शन। क्लास सेक्शन जब देना ही है तो डिव लिखने के बाद डॉट दीजिए और यहाँ पे सेक्शन लिख लीजिए। सेक्शन लिख लिए, इससे क्या होगा देखिए, ये लिखने के बाद टैब बटन दबाइए, टैब बटन दबाए तो क्या हुआ, डिव एलिमेंट बनकर इसके अंदर क्लास में सेक्शन आ गया ऑटोमेटिक। तो इसके अंदर बटन दबाइए, इंटर बटन। अब इसके अंदर हम लिखते हैं यू एल एल आई, नहीं सबसे पहले H3 लिखेंगे, क्योंकि इसमें एच लिखना है ना। H3 लिखने के बाद यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को ऐड कर लेंगे। प्रोजेक्ट्स, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे प्रोजेक्ट का एक सेक्शन आ गया, ये जो है ना स्किल्स, यही प्रोजेक्ट आ गया है। अब इस प्रोजेक्ट को लेफ्ट में लाना है सेक्शन को, तो सेक्शन से तो वो क्लास तो हो गया है। अब इसके अंदर हमें एक यहाँ पे एक और क्लास देना होगा, कि ताकि वो उसमें साथ में आ जाए। तो स्किल्स का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का क्लास देंगे सेक्शन के साथ में ही, यहाँ पे जो है ना डिव, इसके साथ में ही प्रोजेक्ट स्मॉल में ही देंगे प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो स्किल्स है तो स्किल्स का क्लास दिए थे, वैसे एक प्रोजेक्ट का भी क्लास देंगे। प्रोजेक्ट्स में मतलब प्रोजेक्ट ही लिखो सिर्फ। और यहाँ पर आकर ये जो है ना स्किल्स, यही को हमें सब में लगाना है। तो स्किल्स में आने के बाद यहाँ पे कॉमा देंगे। अभी देखिए, अभी यहाँ पे अभी ये बीच में दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो सब में बार बार में ये इस तरह लिखेंगे तो नहीं ना, डॉट स्किल्स फिर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, बार बार सब में लिखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे कॉमा देंगे, स्पेस देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट लिख देंगे। तो प्रोजेक्ट डॉट देने के बाद, क्योंकि क्लास है ये, डॉट देने के बाद प्रोजेक्ट लिख दिए। तो इससे ये होगा कि ये स्किल्स में एंड प्रोजेक्ट में दोनों में टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हो गया, ये तो पहले सेंटर में था ना, लेकिन ये ऑटोमेटिक लेफ्ट में आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर H3 में कहाँ गया, ये नीचे है प्रोजेक्ट। अब H3 के जस्ट नीचे ULLI लिखेंगे। तो UL को LI लिखने के लिए एक न्यू तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप UL लिखिए, सबसे पहले एक UL बनाइए, ठीक है। UL के अंदर LI दीजिए, LI इंटू 3 कर दीजिए, 3 को LI बन जाएगा। देखिए 3 को LI बन गया। अब LI के अंदर हम सबसे पहले पहला प्रोजेक्ट को बनाएंगे, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट 1 में लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। अब प्रोजेक्ट 2 में यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट देना, आपका जो प्रोजेक्ट है वो। तीसरा में हम दे देते हैं फिर प्रोजेक्ट 3। अब जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसका प्रोजेक्ट का नाम देना। यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 देता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट 3। अब देखिए यहाँ पर आकर क्या होता है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। इसको हम डिज़ाइन भी नहीं किए, लेकिन इसका डिज़ाइन ऑटोमेटिक आ गया। कैसे, क्योंकि इसके अंदर हम वो वाला डिज़ाइन का लगा लिए हुए ULLI को, तो यहाँ पे सिलेक्ट पहले ही कर लिए थे। यहाँ पे देखिए ULLI की उसी का डिज़ाइन हमें ऑटोमेटिक आ गया है। फिर एक और यहाँ पे लेंगे सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक और लेते हैं, इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं, डिव के अंदर डॉट देंगे। फिर इसके अंदर हमें सेक्शन तो रखना ही है क्लास, तो सेक्शन को रखकर
टैब बटन दबाते हैं, सेक्शन क्लास ऑटोमेटिक आ गया, एंटर दबा के इसकी अथी करते हैं। फिर इसके अंदर में एक और क्लास हमें देना है, इसका नाम रख देता हूँ कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट का है, ठीक है। ये सेक्शन अलग क्लास है और ये कॉन्टैक्ट अलग क्लास है। तो ये इस कॉन्टैक्ट वाले को पहले देखिए कैसे अभी दिख रहा है। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर अभी यहाँ पे H3 नहीं लिखे है ना, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। H3 में कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। H3 में लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट का आया, लेकिन सेंटर में आया, इसे हमें तो लेफ्ट में करना है ना। इस कॉन्टैक्ट को ठीक वैसा ही जैसे यहाँ पे है ना, इसको लगाया है डॉट स्किल्स डॉट प्रोजेक्ट, यहीं पे फिर कॉमा देकर फिर यहाँ पे डॉट देकर इसे भी लगा लीजिए डॉट कॉन्टैक्ट। अब देखिए ऑटोमेटिक उस वही वाला डिज़ाइन इस कॉन्टैक्ट में भी आ गया। तो अब हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर पी टैग में ये रहे डिव, इसके अंदर पी टैग लेंगे। पी टैग के अंदर हम ईमेल लिखेंगे पहले, ईमेल। इस तरह से आप यहाँ पे अपना ईमेल दे देना, जैसे कि हम अपना ईमेल दे देते हैं gmail.com, जो भी है दे दिया। और फिर उसके नीचे भी एक पी टैग लेंगे और ई पी टैग के अंदर फ़ोन लिखेंगे, स्पेलिंग गलत है, फ़ोन। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर आप अपना दे देना, जैसे कि मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। कहाँ गया फ़ोन, फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ये रही फ़ोन नंबर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं आपका हेल्प करूँगा। अब यहाँ पर आकर देखिए, इस तरह से अब हमें हमारे प्रोजेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाते, यहाँ पे बॉर्डर लगाए हुए रेड कलर का, इसलिए ये बॉर्डर हमें दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ और करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक बटन भी दिख रहा है हायर मी का, इस बटन को भी हम लगाते हैं। चलिए इस बटन को लगाकर दिखाता हूँ आपको। तो जस्ट डिव के नीचे आइए, हाई इस वाला डिव के नीचे, और ये जो फर्स्ट डिव बनाया है ना, इस डिव के जस्ट ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आकर एक एंकर टैग को स्टार्ट कीजिए, एंकर टैग। इसके अंदर अभी शार्प लिख दीजिए, इसके अंदर एड्रेस मत दीजिए कि कहाँ जाना है। और यहाँ पर हायर मी एक लिख देते हैं, हायर मी। अब यहाँ पर देखिए हायर मी का बटन आया है नहीं, देखिए यहाँ पर आ गया है। लेकिन इसको इसके अंदर अभी हम कोई एथी उथी नहीं लगाए हुए ना, डिज़ाइन नहीं किए हुए, इसलिए ये डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसको डिज़ाइन करते हैं अब। इसके अंदर सबसे पहले एक क्लास लगा लीजिए डिज़ाइन करने के लिए, यहाँ पे आकर एक क्लास लगा लीजिए। क्लास का नाम मैं देता हूँ बीटीएन, ठीक है। अब इसी बीटीएन को पकड़ कर यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर आइए, स्टाइल के जस्ट ऊपर यहाँ पे हम डॉट बीटीएन लिख लिए। अब इस बीटीएन के अंदर सबसे पहले आप डिस्प्ले इसको इनलाइन ब्लॉक कीजिए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है, देखिए क्या हुआ। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से हुआ कि मतलब कि को आगे की क्लास में आप अच्छे से समझोगे, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं समझ पाओगे अभी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं ना, इसलिए नहीं और इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो पहले आप यहाँ पे इतना दे दीजिए, उसके बाद इसके अंदर पैडिंग दीजिए 10 पिक्सल, फिर इसी के अंदर स्पेस देकर 20 पिक्सल, फिर इसका बैकग्राउंड कलर दीजिए, बैकग्राउंड में शार्प 3 3, इनको 3 देना है। फिर इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। अब इसका टेक्स्ट डेकोरेशन को हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है आपको बताता हूँ क्या करता है। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन लिखे अभी कुछ नहीं इसके दिए हुए हैं। जैसे हायर में दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड का कलर ये शार्प 3 3 में ये आया है और कलर वाइट आ रहा है। लेकिन ये नीचे इसके देखिए एक लाइन दिख रहा है ना, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से ये लाइन चला जाएगा। जैसे देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन कर देते हैं, अब देखिए ये लाइन चला गया, चला गया ना। अब इसके अंदर और बॉर्डर रेडियस भी लगा देता हूँ, क्योंकि अच्छे से नहीं दिख रहा है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का लगाता हूँ। अब देखिए 5 पिक्सल से थोड़ा सर्कल में आ गया है। और टॉप में थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, इसके अंदर मार्जिन में थोड़ा टॉप दे देता हूँ कि थोड़ा अलग से आए। मार्जिन टॉप में 10 पिक्सल दे देता हूँ। अब देखिए ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया है, ठीक है। तो यही कोड थी, आप देख लीजिए। इसी तरह से ये कोड बना है, देखिए पूरा अच्छा से बन चुका है ये प्रोजेक्ट। माई पोर्टफोलियो जिस तरह से यहाँ पे थी वैसे बन चुका है, देख पा रहे हैं ना। इसके अंदर बॉर्डर लगाए हुए, अगर बॉर्डर को आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। फिर एक बॉर्डर है ना, ये यहाँ पे बॉर्डर लगाए थे कंटेनर में,
ये रही कंटेनर और ये रही बॉर्डर। बॉर्डर को जैसे कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क को दबाने से कमेंट आउट हो जाता है। कमेंट आउट किया तो ये हट गया है, मतलब सेम सेम हो गया, मतलब एज इट इज़ ये जैसे है वैसे ही ये भी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।